जी, yesterday was our first class on Islamic economics and business entrepreneurship. जो participants already यहाँ पे मौजूद हैं, anyone who want to recap who has attended the yesterday class, कोई recap करना चाहेगा या मैं इसको दोबारा लेके चलूँ? ओके, बेसिकली ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग और इस्लामिक आईक्यू अपलिफ्ट करने के लिए एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सीरा वी हैव टू लर्न एंड टीच द इस्लामिक financial transactions and practices in the light of Quran and सीरा। तो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स कुछ डिस्कस किए थे। आई होप सो कि सब लोगों ने वो पढ़ लिए होंगे और रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। आई थिंक डॉक्टर अफरीदी नहीं है मिस हिना। कासिम अफरीदी। सॉरी। ओके जी, ओके कासिम ओके अफरीदी के नाम से क्लास में। ओके। चले, मैं जस्ट ये कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, रिकॉर्डिंग से भी देख लेंगे। नेक्स्ट आगे स्टार्ट लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ जी हाउ। मिस शाजिया। सॉरी। जी जी। मिस शाजिया, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत स्लो है। पहले ठीक आ रही थी। हाँ, अच्छा, हमें बिल्कुल ठीक आ रही है। और पार्टिसिपेंट जरा बता दें प्लीज। मैम शाजिया की वॉइस आप लोगों के लिए क्लियर है? हसन, अब जैसे असर आप आफरीदी बोल रही हैं ना मिस, है ना, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मिस शाजिया की नहीं आ रही है। क्लियर आ रही थी। बहरहाल फिर मैम शाजिया देख जी। बाकी पार्टिसिपेंट्स को अगर क्लियर है तो फिर हो सकता है उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। जी हसन, बताएं आपको क्लियर आ रही है? जी मैम, ऐसे आ रही जैसे इको टाइप होती है आवाज, ऐसे है आवाज। ओके, ठीक है मैम मैम जी। शाजिया, मेरा ख्याल है आप फिर मोबाइल से लेके देख लें। ओके, या फिर मोबाइल को बंद कर दूं, वहां से लॉग आउट कर दूं? अब मैं आप इस वक्त कहाँ से बात कर रही हैं? लैपटॉप से कर रही हैं, मोबाइल से कर रही हैं? लैपटॉप से। तो फिर आप लैपटॉप को ऑफ करके मोबाइल से बात कर लें और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो लेने दें लैपटॉप से ना। ओके ओके। ठीक है, लैपटॉप से आप म्यूट कर जाएं और आप बात जो कर रही हैं ना वो आप मोबाइल करीब करके। जी शाजिया, आप बोल रही हैं जी जी, प्रेजेंटेशन। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। अच्छा, अब स्क्रीन शेयरिंग जो है वो, हाँ, I have to open the slides. Hmm. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं मोबाइल पे सेटिंग कर दूँ अपनी। इट्स ओके, टेक योर टाइम। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप ना ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके न्यू रिकॉर्डिंग करें जिसमें आप दोबारा से एक कल का थोड़ा सा करके रिकैप लेके स्टार्ट ले लें दुआ के साथ, और ताकि ये अभी तक के जितने मिनट्स हैं ना वो फिर रिकॉर्डिंग सबके लिए सुनना आसान हो जाएगा। ठीक है। ओके।
अगर मसला नहीं है, आप चलने दें फिर ऐसे ही, हम खुद ही उसको कट करके लगा लेंगे। आप इस तरह से चलने दें आप, ठीक है। जी सॉरी। मैंने कहा या तो चलने दें रिकॉर्डिंग, मैं खुद ही इंशाल्लाह इसको एडिट करके लगा दूंगी, ठीक है। मिस है ना, आई थिंक मैं लैपटॉप से ही लॉगिन रहती हूँ। अभी आप जो बात कर रही हैं, सबको आवाज ठीक आ रही है? आप मिनाल, आपको आवाज अब ठीक आ रही है ना? It's a little better. हाँ, आप मोबाइल से आप बात कर रही हैं ना जो, तो वो हमें आवाज ठीक आ रही है, लेकिन लैपटॉप से सब कह रहे हैं कि इशू है। ओके। ये स्लाइड शेयरिंग, मोबाइल से स्लाइड शेयरिंग कर लेना आप। जी जी। तो फिर आप एक न्यू स्टार्ट ले लें, मैं यहाँ तक ना उसको एडिट कर लूंगी, रिकॉर्डिंग को। ओके। साथ ही ये जरा स्लाइड शेयर करें, देखें इंशाल्लाह हो रही है या नहीं। You can do it like this, that you can share your screen in laptop and talk on the mobile. यस आई एम डूइंग द सेम। ओके, मोबाइल पे आपको शो हो रही है स्लाइड? जी इंशाल्लाह अब हो रही है, इट्स विजिबल, ठीक है। आप ले लें स्टार्ट। ओके, रिकॉर्डिंग अब यहाँ पे चल रही है। रिकॉर्डिंग आप होने दें ना, उससे छोड़ दें आप, लैपटॉप से आपकी वो आवाज नहीं ना आ रही है, अब आप मोबाइल पे फोकस करके इंशाल्लाह प्रेजेंट। आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है मोहर्रम की वजह से ना। जी, ये आप सबसे शेयर करते चाहें कि इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में हूँ मैं भी, हम शादिया भी इस्लामाबाद से हैं। तो इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली जो है ना, ये नेट कनेक्शन होता है मसला। इवन मुहर्रम के दिनों में तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। Too slow. It's taking too much time. अच्छा, मनाल का कहने का मकसद ये था कि लैपटॉप से ही आपकी जो हो रही थी ना स्क्रीन शेयरिंग, लैपटॉप से होती रहती। एक्चुअली आपके Okay. मोबाइल, अब आप मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना। जी जी। और वॉइस तो जो है वो मेरी आप, मोबाइल से जाए। हाँ, वॉइस आप बेशक यहाँ पे बात करती रहें, लेकिन आप यूज लैपटॉप ही करें, क्योंकि ये जब देखें, अगर इस वक्त तो ये लोड ही नहीं हो रही, जी, ये नहीं लोड हो रही बिल्कुल ना। तो आप देखें जरा, अगर उधर से शेयर हो जाए लैपटॉप से। ओके, आई ट्राई। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ये ज़्यादा शुरू में जब भी कोई कोर्स स्टार्ट किया जाता है, मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो बस एक दफ़ा चीज़ें इंशाल्लाह फ्लो में आ जाए, फिर सब क्लासेस तरीके से चलती हैं। ओके जी, ये स्क्रीन शेयरिंग इधर।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वक़्लुन मिन लिसानी वमा यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। आज हम अपने कोर्स का बाकायदा से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कल की जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स डिस्कस किए एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स and what things you study in this course. First of all, what is economics? Economics is the study of how resources are created, used, distributed, consumed and exchanged. अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेचर में मौजूद हैं, चाहे हमारे घर के अंदर मौजूद हैं, घर से बाहर मौजूद हैं, ये दीज ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं। आई हैव कंडक्टेड वन सेशन ऑन द रिसोर्सेज। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू पीपल टू वॉच दिस वीडियो, कि उसमें इन रिसोर्सेज को बड़े डिटेल से बताया गया है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे भी शो हो रहा है, जितनी चीजें नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं दे ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इसमें हमारे पास है सन, मून, सॉइल, वाटर, air, everything, mountains, animals, plants, they all are called natural resources. और इकोनॉमिक्स में हम ये रिसोर्सेज क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं इन सबको इन रिसोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। द सेकंड रिसोर्सेज आर human resource. Human resource are the people who are contributing towards the production processes. अब इसमें जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो 2 तरह के होते हैं। दैट कैन बी अ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। आप देखें कि जहाँ कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, कुछ लोग हैं दे आर यूजिंग देयर माइंड्स एंड दे आर कंट्रोलिंग द अदर पीपल, दे आर कॉल्ड द स्किल्ड लेबर। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उनको भी हम लेबर ही बोलेंगे, बट दे आर कॉल्ड स्किल्ड लेबर्स। एंड अनस्किल्ड लेबर आर दोज लेबर्स हु आर वर्किंग अंडर द स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, ये सेकंड रिसोर्स हो गया। और थर्ड जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास हैं कैपिटल रिसोर्सेज। जितनी भी मशीनरी और इक्विपमेंट है दे ऑल आर कैपिटल रिसोर्सेज। कल मनाल के साथ हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। आई वुड लाइक हर टू एक्सप्लेन दैट एग्जांपल। जी मिनाल, ओवर टू यू इफ यू आर हियर। Yes, I'm here. Explain the example of lemonade or any other thing which you have made or created at home. तो उसमें मुझे थोड़ा सा रिसोर्सेज का बताएं। So I made a lemonade alone in the kitchen. So the ingredients of lemonade is a lemon, water, Yeah. salt, and sugar. And I think you have used ice also in this Yeah, lemonade. ice. Water. Okay. Now, how you made the lemonade? I mixed everything in the glass with water included, and then it gave me the product. That product was called lemonade. Okay, how you mix the lemon in the water? With the lemon squeezer. Okay, you can use the lemon squeezer or you can squeeze it with your hands. So, इस एक छोटी सी एग्जांपल है, बताना इसमें ये चाह रहे हैं कि जो मटेरियल्स यूज हुए हैं that are water that come from nature, ठीक है, lemon that is also come from nature. If you are using the salt, that is also come from nature. और शुगर अगर आप उसमें यूज करते हैं दैट इज मेड बाय मैन। ठीक है, वो भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके बनाएगी। ठीक है, दीज आर द रॉ मटेरियल्स एंड मनाल हैज प्रिपेयर्ड द लेमनेड। सो मनाल इज हियर द human resource, or if you use the squeeze, that is the equipment you have used here, that is called the capital resources. तो सिंपल चीज इकोनॉमिक्स की ये है कि वी हैव प्रोड्यूस अ थिंग
We will also give the examples of agriculture and industry also. This is the first one, the simple example. You can take economics here. ठीक है? Economics is start from your home. ठीक है? We create things. ठीक है? We use them, we distribute to others, we consume and exchange. ठीक है? अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक शू मैन्युफैक्चरर की. ठीक है? एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो शू बनाता है, शूज बनाता है, और डाटा यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स. ठीक है? वो कैसे यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लॉजिस्टिक्स के थ्रू. वो होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास, उसके बाद कंज्यूमर उसको ले लेते हैं. ठीक है? कंज्यूमर यानी कि एंड कस्टमर आप कह लें. ठीक है? देन एक्सचेंज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन इकोनॉमिक्स. आप ये देखें कि द शू मैन्युफैक्चरर इज द प्रोड्यूसर हेयर. ठीक है? और दूसरी जगह पे ही इज ऑल्सो कंज्यूमिंग द अदर प्रोडक्ट्स. उन प्रोडक्ट के लिए वो कंज्यूमर है, एंड फॉर शू मैन्युफैक्चरिंग ही इज द प्रोड्यूसर. Everyone clear about it? Yes, it's clear. And what about Hassan and the other senior participants? Dr. Afridi? मेरा थोड़ा सा डाउट है, वो क्लियर कर दें. Sorry? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी. ये कैपिटल रिसोर्सेज और मैन मेड में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा बता. हाँ जी, कैपिटल रिसोर्सेज एक्चुअली जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मशीनरी यूज होती है उसको कैपिटल रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे कि अगर शू मैन्युफैक्चरिंग में कोई मशीनरी आपके पास यूज हो रही है तो वो क्या है? वो कैपिटल रिसोर्सेज है. ठीक है? और अगर आप जैसे कि कोई और एग्जांपल ले लें, आप एग्जांपल बताएं, मैं उसमें आपको कैपिटल रिसोर्सेज बताती हूँ. ये जो रिसेंटली अभी एग्जांपल बताई है हनान ने, इसमें बताते हैं आप. हाँ जी, इसमें ये है कि जब लेमनेट बनाते हैं उसमें अगर हम लोग स्क्वीजर यूज कर रहे हैं लीमू निचोड़ने के लिए, ठीक है ना, वो जी. इक्विपमेंट जो है वो आपका कैपिटल रिसोर्स होगा. दैट इज वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल. इसके लिए मेरा एक पूरा सेशन है रिसोर्सेज पे, वो आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है? ओके. द नेक्स्ट. सो इकोनॉमिक्स में बेसिकली we deal with the goods and services. What are goods? A thing that can be touched, bought, or sold. The goods are tangible items that people want. देखिए, जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, if we are at home, we have furniture, we have different electronic gadgets, we have electronics, utensils, crockery. All these things are called goods. We have car or bike at home. All these are called goods. चलें जी हसन, अब आप मुझे बताएं गुड्स की और एग्जांपल. Anyone else? Goods की एग्जांपल who wanted? Table or book, everything that is non-living thing that are goods. Okay. And what about the senior members? Kindly sub अपना Like response. the servants Sorry? or the servants. Servants आप किस सेंस में बात कर रही हैं? Like the servant of the restaurants. आप उसको किस रिसोर्स में ले रहे हैं? Servant, like this. ह्यूमन रिसोर्स. ओके, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं गुड्स को. जी प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करें. गुड्स में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो मैन्युफैक्चर होती हैं. मसलन गाड़ी हो गई, ये तस्वीरें जैसे बनी हुई हैं, उनको गुड्स कहा जाता है. जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ऑल थिंग्स आर गुड्स दैट आर अराउंड. इन्होंने कहा कि जो
नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें क्या गुड्स में आपकी क्रॉप्स आती हैं, मसलन वीट हो गई, राइस हो गई, इसको भी गुड्स ही कहेंगे? वो हमारे रिसोर्सेज में काउंट होंगे ना, वो रिसोर्सेज है, नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो नेचुरल ठीक। रिसोर्सेज है, ठीक है। गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स दैट पीपल वांट, ठीक है, टेंजिबल नजर आने वाली चीजें हैं। अब सर्विस है वो डेट इज नॉट टेंजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि यू कैन बाय एंड सेल स्टोरी बुक्स, टॉयज एंड लैपटॉप्स, यू कैन टच देम, ठीक है, द गुड्स यू कैन टच देम, दे आर कॉल्ड गुड्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के फर्दर फिनोमेनास और इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी। व्हेन वी कॉल्ड गुड्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, you have the prior knowledge of these terminologies, then you can easily understand what I want to teach you in this course. अच्छा, ये देखें कुछ फर्दर मोर एग्जांपल्स हैं, उसकी पिक्चर बनी हुई है, ये खास तौर पे अपने जूनियर मेंबर्स के लिए मैंने पेस्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज। A service is something that one person does for someone else, ठीक है। Services like services of doctor, lawyer, financial analyst, they all are examples of services, ठीक है। Services are activities that satisfy human wants, you can buy but cannot touch। Services को हम टच नहीं कर सकते। जैसे आप ये देखें कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, द लॉन्ड्री एंड यू गो फॉर अ लॉन्ड्री एंड पे फॉर वॉशिंग ऑफ योर क्लॉथ्स, और ये आपने सर्विस उनसे ली है बट यू कांट टच इट, ठीक है। समटाइम्स यू डोंट गो टू शॉप और प्लेस बट बाय अ सर्विस एट होम लाइक इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, वॉशिंग अ कार, फिक्सिंग अ लॉन मोवर, cutting hair, all these are included in services. Okay, now Is I a would like, hair sorry, cutter a services? sorry, Is hair cutter a service? yes, haircut is a service, but if you purchase the instrument of haircut, that is a good. Okay, now I would like कि हर कोई मुझे examples दे services की। हसान है हमारे साथ एंड some other member, जुनेद। जी मैम, सर्विस जी, की एग्जांपल बार्बर होगी, बाल कटिंग वाला करता है, हमारी सर्विस देता है। इसी तरह कार मैकेनिक होता है, कार वगैरह रिपेयर करके देगा। ओके, मैकेनिक की सर्विस, ठीक है। इससे पहले आपने क्या बताया था, सॉरी? हजाम बार्बर। जी जी, बिल्कुल, हेयर कट की एग्जांपल होगी। हाँ जी, और ये तो रिपीट हो चुकी है। ओके, आप शूज रिपेयर जो करके देगा मैम, सॉरी, शूज रिपेयर करके देगा, शूज रिपेयरिंग। शूज रिपेयरिंग, यस, शूज सेलिंग इज गुड, ठीक है, अगर आप शूज सेल करें। शूज रिपेयरिंग इज अ सर्विस, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस? Hospital care? हॉस्पिटल केयर, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहे हैं, नर्सेज आपको सर्विस दे रही हैं, ठीक है। हॉस्पिटल केयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सर्विस। Traffic police. Yes, सर्विस ऑफ ट्रैफिक पुलिस। ओके, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑटोमोटिव रिपेयर, जो आप अपने व्हीकल्स की रिपेयरिंग करवाते हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज, जो कि डिफरेंट कंपनीज, फर्म्स और बिजनेसेस लेते हैं। देन लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज कौन देता है? हु गिव यू द लीगल सर्विसेज? वकील, लॉयर्स, लॉयर्स, यस, सोलिसिटर। लीगल सर्विसेज लॉयर्स देते हैं। देन लेबोरेटरी एनालिसिस, आप अपने ब्लड टेस्ट या डिफरेंट किस्म के बॉडी टेस्ट अगर जो करवाते हैं, दीज
are also included in services. Slides, I think we are going. ओके नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. So a producer is someone who makes or grows goods and provides services. आप देखें कि जो भी कोई गुड या सर्विस बना रहा है, who is called producer, that person is called producer. अच्छा, प्रोड्यूसर की एग्जांपल्स दें जी. Shoe manufacturer, doctor, engineer, financial analyst, legal advisor, they all are producers. The people who are providing goods and services are called producers. चलें एग्जांपल दें मुझे इसके अलावा. Is a tree producer? Tree? Yes. Painter, yes. Painter is giving the service, he is a producer in economics. Chef? Chef is also producer. All the people who are producing goods and rendering services, they are called producers. Gardener. Gardener is also giving services. Actually, मैं 2 जगह से लॉगिन हुई हूँ, तो मेरे पास वॉइस इको होती है, इस वजह से मुझे कुछ चीजें आपकी समझ नहीं आ रही ना. जी, now we are going towards the consumer. A consumer buys goods and services. अभी जो goods and services प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको जो बेनिफिशियरी है, डेट इज कॉल्ड कंज्यूमर. ठीक है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कौन है? हु बाइज goods and services. Think of it like a producer creates something like a cake or a haircut. एक good है इसमें, एक service है, and a consumer uses or buys that thing. ठीक है, समझ आ गई आपको कंज्यूमर की? Yes, consumer is like that I buy some cake, so I'm going to be a consumer. Yes, और at the same time आप कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं. ठीक है, if you are selling the laminate, you are the producer of the laminate, and you are purchasing the toys or books, you are the consumer of that products. So यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें आप मुझे काइंडली बता दें वन बाय वन के कौन से इसमें प्रोड्यूसर हैं और कौन से कंज्यूमर्स हैं. शेफ, Producer. okay, now I would like that other candidates also participate. जी, मुझे आप बाकी लोग बताएं. ग्रोसरी शॉपिंग, मनाल अभी आप नहीं बताएंगी. Consumer. बेटा अब आप नहीं बोलेंगे, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें. जी, हसान एंड ग्रोसरी शॉपिंग, हेयर ड्रेसर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोड्यूसर. यस. फार्मर, Driving a taxi. farmer, प्रोड्यूसर. producer. Drawing a picture, प्रोड्यूसर. yes, if they are drawing picture to sales, then they are producer, then he is or she is producer. Ordering food, कंज्यूमर. getting a haircut, कंज्यूमर.
Now Hassan, making a salad, Producer. producer. Buying shoes, Consumer. consumer. Driving a taxi, Producer. getting a new dress. Consumer. Yes. Now Manal, going to the movies. Consumer. Yes. Good. We have learned about some of the phenomena of economics. Now, I will focus the attention of the audience towards the main purpose of this course. Okay, now what is the equation of risk that is the leading principles for an entrepreneur? ठीक है, हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं और हमने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं who will develop their abilities and capabilities according to the teaching of Quran and Sunnah. ये एक हदीस में कोट कर रही हूँ सुनने इब्न माजा की, whoever is focused only on this world, Allah will confound his affair and make him fear poverty constantly. कि अगर हम सॉरी अगर हम लोग अपने affairs को सिर्फ इस दुनिया तक महदूद रखें, उसके रिवॉर्ड्स यहीं पे देखें, तो वो हर वक्त हम लोग जो है ना इस डर में रहेंगे कि what we have gained, what we have to gain more and how I can survive. तो हमारे जो सारे fears हैं वो यहीं पे ही रहेंगे. Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his Lord and his provision, and worldly gains will undoubtedly come to him. लेकिन अगर हम अपना reward आखिरत की तरफ रखें कि वहां से अल्लाह ताला ने हमें देना है, तो हमारे जो अफेयर्स हैं वो हेयर आफ्टर की जो लाइफ है उसके भी ठीक हो जाएंगे और दुनिया के भी ठीक हो जाएंगे. सो वी हैव टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम to be a good entrepreneur, ठीक है, to be a Muslim entrepreneur. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, he was one of the Sahaba of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was one of the richest Sahaba. You know, he has the wealth at the time of his death that is more than the wealth of Bill Gates and Elon Musk. And what was the techniques and strategies we will all discuss in this course, and how he make himself wealthy and his society, the Muslim society, to uplift Muslim society in a way that is told by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in accordance with Quran and Sunnah. तो हम लोग कुछ रोल मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे अपने इस कोर्स में, और साथ साथ हमारी इकोनॉमिक्स जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है उसको भी हमने फुली पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से वो टर्मिनोलॉजीज हैं, किस तरह हमने अपनी साइकोलॉजी को अकॉर्डिंग टू इस्लाम चेंज करना है. और आप जब स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि इस जितने भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं दे ऑल ड्राइव फ्रॉम कुरान, बट वी नेवर थिंक अबाउट इट कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें कुरान मजीद में मेंशन है. आई विल गिव यू इंशाल्लाह द एग्जांपल्स हाउ वी कैन डिराइव दीज all theories and concepts from Quran. अच्छा, the nature of economic problem. In conventional economics, the basic concept on which the economic theory is based is economic problem. Economic problem basically होता क्या है, हम economics क्यों पढ़ते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को economics पढ़ने की क्या जरूरत है. Resources are limited and human wants are unlimited. हम अपने इर्द गिर्द resources देखें तो वो limited हैं. If you are getting handsome salary, or in case of youngsters, students, they got the pocket money, तो हमेशा ये होता है कि डिजायर ये होती है कि हम बहुत सारी चीजें परचेज करें इस अपनी मनी से, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं.
एक और चीज, द रिसोर्सेज इन द नेचर आर नॉट लिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड, बिकॉज बट वी हैव टू यूज देम इन अ वे दैट वी minimizes their यू कैन से कि हमने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम उसको जाया ना करें, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हाउ यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि व्हेन सप्लाई ऑफ अ रिसोर्स कैन नॉट मीट द डिमांड, के रिसोर्सेज थोड़े हैं लेकिन बहुत सारे लोग डिमांड्स कर रहे हैं। अगर एक किसी भी जॉब का एड आता है तो उसमें आप देखें कि जो एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वैकेंसीज इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जिस जगह पे भी आप जाएंगे यू हैव फेस scarcity of resources and the demand is high। अच्छा, अब वन बाय वन मुझे आप इस फिनोमेना की एग्जांपल दें कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन डिमांड ऑफ द पीपल इज हाई। जी, वन बाय वन स्टार्ट। जी, who will start here? मनाल, हसान, डॉक्टर साहब। Do you understand this concept? Like, if I'm selling like toys and they are finished, but the demand didn't like finish. It is coming more and more. हाँ जी, जैसे आप अगर कोई टॉय परचेज करते हो, you go to the shop, ठीक है, maybe you like 5 or 6 toys but you can purchase only 1 or 2, ठीक है। तो that's a good example, the scarcity of resources। इसी तरह आप ये देखें कि if you go to a restaurant, ठीक है, you have a budget of 3,000 or 2,000 and rupees and you want to have more items on your table, ठीक है। तो फिर यू हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है, आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि कौन सा आपने एक लेना, फूड मिक्स लेना है जो कि आपकी इस बजट में आ जाए, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की हो ये कि उनको बहुत जगह से एक्सपेंस करना पड़ता है। दे हैव टू मेक एक्सपेंस ऑन डिफेंस, एजुकेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, हेल्थ, मीडिया, agriculture, industry. There are so many fronts where government has to spend, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो ज्यादा होती है लेकिन बजट क्या होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, और ये भी हम सीनियर मेंबर्स के साथ ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों को मीट करने के लिए दे हैव टू मेक चॉइसेस कि कौन सा एक मिक्स होना चाहिए, हमारे पास चॉइस मिक्स होना चाहिए जिसमें कि हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें और अपनी कंट्री की डिमांड्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स। इन सबको क्या फेस करना पड़ता है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ तक सब क्लियर है? चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बताएं। अगर सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे चलती हूँ। Everyone is clear about this? अच्छा, ये शाजिया, इसमें अगर एक और एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी की लेते हैं कि जी जी।
बिजली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बिजली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बहुत कम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। इसमें हाँ गवर्नमेंट जी। भी आ गई, इकोनॉमिक एजेंट में, इंडिविजुअल में जो कंज्यूमर है वो आ गया, फर्म फर्म किस तरह से यहाँ वर्क कर रही है। और यानी कि मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ इस चीज को ना, मुझे अपनी इस स्लाइड से एक्सप्लेन करके बताएं। ओके, आप ये देखें कि कंज्यूमर साइड पे देखें ना, तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि 200 यूनिट्स तक आपको एक बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेज दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। उसके बाद वो पैकेज बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता बल्कि वो बहुत सारे मंथ्स पे उसी रेट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें कि डिमांड कस्टमर की ज्यादा है कि ही वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सप्लाई क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ताकि कंज्यूमर अपनी जो बहुत ही एसेंशियल डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करे, लग्जरीज की तरफ ना जाए। मोस्टली पीपल आर इंटेंडेड टूवर्ड्स द एयर कंडीशंस। ठीक है, एयर कंडीशंस का इस्तेमाल गर्मियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दे हैव टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाई कम है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन कंज्यूमर डिमांड ज्यादा है। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस फिनोमेना। मिस है ना, आपको क्लियर हो गया? She left the meeting. ओके ओके। अच्छा, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, फैक्टर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड हैं, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स एक्सीडिंग फाइनाइट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जो कि हमारी वांट से एक्सीड कर जाती हैं। स्केर्सिटी अ सिचुएशन वेयर देयर इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स वांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक इसको हम कल स्टार्ट कर लेंगे। इसमें एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ जो बाद में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी कि यू हैव टू राइट 10 गुड्स एंड 10 सर्विसेज। ठीक है, ये आपने सबमिट करवानी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Can you just explain this page? ओके, जस्ट अ मिनट।